land, we will study chapter 13. Our chapter 13 name is agriculture. Agriculture is growing of plants and crops. Agriculture है plants और crops को grow करना. It includes raising of animals of food and other purposes. इसमें raising of animals food के लिए और other purposes के भी includes हैं. Hence, agriculture has two divisions. Agriculture के दो divisions होते हैं, plant and crops production, plants और crop production, and livestock production. Agriculture in India. The history of agriculture in India dates back to the Rig Veda, written about 1100 BC, about 3200 ago. तो हिस्ट्री एग्रीकल्चर की इंडिया के अंदर वो डेट्स बैक पहले के टाइम पे ऋग्वेदा से थी, जो लिखी गई थी अबाउट लगभग 1100 BC पर. इट मीन्स अबाउट 3200 एगो, मतलब इतने साल पहले. टुडे इंडिया रैंक सेकंड इन रिलीजिंग द फार्म आउटपुट. आज के टाइम पे जो इंडिया है वो सेकंड रैंक पर है फार्म आउटपुट को रिलीज करने में. इट प्रोवाइड्स फूड टू द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड हैज बिकम अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. ये प्रोवाइड्स करते हैं फूड को ह्यूज पॉपुलेशन में हमारी कंट्री के अंदर, और ये एक लार्ज एक्सपोर्टर भी बन गई है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की. Indian crops and their classification. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब plants वगैरह सेम काइंड के plants को ग्रो किया जाए और उनको कल्टिवेट किया जाए एक ही जगह पर लार्ज स्केल में, काफी बड़े अमाउंट में, तब हम उसको क्रॉप बोलते हैं. इंडियन क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस. जो इंडियन क्रॉप्स हैं वो दो बेसिस पर क्लासिफाइड होते हैं. फर्स्ट इज on the basis of seasons. On the basis of seasons, crops are classified as खरीफ and राबी. बेसिस ऑफ सीजन्स के अकॉर्डिंग में जो क्रॉप्स हैं वो क्लासिफाइड किए गए हैं खरीफ और राबी में. खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नॉन एज मानसून क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं. दे आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून और रेनी सीजन. ये ग्रो होते हैं मानसून और रेनी सीजन के दौरान. ऑन मैच्योरिटी दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर. ये जो क्रॉप्स होते हैं ये हार्वेस्ट होते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच में. एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, मेज, मिलेट्स एंड कॉटन. ये कुछ एग्जांपल्स रखे हैं आपको खरीफ क्रॉप्स के. दिस पिक्चर शोज मेज. नेक्स्ट इज राबी क्रॉप्स. द अदर नेम ऑफ राबी क्रॉप्स इज विंटर क्रॉप्स. जो राबी क्रॉप्स का दूसरा नाम है वो विंटर क्रॉप्स है. दीज आर ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन. ये ग्रो होते हैं विंटर सीजन की शुरुआत में. आफ्टर मैच्योरेशन दे आर हार्वेस्ट एट द एंड ऑफ विंटर सीजन इन अप्रैल में. जब ये मैच्योरेशन हो जाते हैं, उग जाते हैं, सही से ग्रो हो जाते हैं, तभी हार्वेस्ट किए जाते हैं विंटर सीजन के एंड में. इट मीन्स अप्रैल से मई के बीच में. दिस पिक्चर शोज व्हीट. एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स के आपको एग्जाम्पल्स रखे हैं, वो कौन कौन से हैं? व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स. On this basis, crops are classified as food crops and cash crops. इस बेसिस पर क्रॉप्स को हमने क्लासिफाइड किया है फूड क्रॉप्स में और कैश क्रॉप्स में. फूड क्रॉप्स like cereals, pulses and millets are grown to meet the need of basic food. फूड क्रॉप्स जैसे कि cereals, pulses, millets ये उगाए जाते हैं हमारे बेसिक फूड की जरूरत के लिए, उनसे मिलने के लिए. Different food crops are grown in different parts of the country depending upon the climate and suitability of food. अलग अलग फूड क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में. वो डिपेंड करता है सुटेबिलिटी ऑफ फूड के क्लाइमेट पर. और सुटेबिलिटी ऑफ फूड पर. डिस्क्रिप्शन ऑफ सम कॉमन फूड क्रॉप्स इज बीइंग गिवन इन द टेबल बिलो. डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं आपको कुछ कॉमन फूड क्रॉप्स के जो आपको नीचे टेबल में दे रखे हैं. टेबल फूड क्रॉप्स. ये टेबल जो दे रखी है वो फूड क्रॉप्स दे रखी है. चलिए इसको देखते हैं एक बार. यहाँ पर आपको नेम ऑफ क्रॉप्स नेम दे रखे हैं. मेन फीचर्स, यहाँ पर मेन फीचर्स दे रखे हैं. सॉइल, यहाँ पर सॉइल दे रखी है कि जो क्रॉप्स है कौन से सॉइल में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. क्लाइमेट एंड एनुअल रेनफॉल. यहाँ पर क्लाइमेट और एनुअल रेनफॉल के बारे में दे रखा है कि कितने क्लाइमेट पर, कितने रेनफॉल पर वे अच्छे से उगते हैं, ग्रो करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन, मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि ये किन किन स्टेट्स में प्रोड्यूस होते हैं. मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नेम क्या है. ये जो क्रॉप्स हैं ये कौन कौन से स्टेट्स में अच्छे से उगते हैं. ये पूरा चार्ट, कंप्लीट चार्ट आपको खुद से पढ़ना है. Next is cash crops. A cash crop is grown for the purpose of selling it rather than using or consuming it personally.
कैश क्रॉप ग्रो किए जाते हैं सेलिंग के पर्पज से, बेचने के पर्पज से, रेदर देन यूजिंग और कंज्यूमिंग इट्स पर्सनली, यूज करना उसको और पर्सनली कंज्यूम करना, उससे अलग हटके ये जो कैश क्रॉप्स होते हैं उगाए जाते हैं बेचने के पर्पज से। एग्जाम्पल्स ऑफ कैश क्रॉप्स इज गिवन इन द टेबल बिलो। आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कैश क्रॉप्स के नीचे टेबल में। टेबल कैश क्रॉप्स, आपको कैश क्रॉप्स की टेबल दे रखी है, यहाँ पर आपको क्रॉप का नेम दे रखा है, यहाँ पर मेन फीचर्स दे रखी है, यहाँ पर सॉइल दे रखी है, क्लाइमेट और एनुअल रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन, मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये सब आपको दे रखा है, ये आपको खुद से रीड करना है। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। Horticulture is the branch of science and art of growing fruits, vegetables, flowers और ornamental plants। जो horticulture है वो ब्रांच है साइंस की और आर्ट की, जो ग्रो करती है फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी। Horticulture is a branch of agriculture that deals with cultivation of fruits, vegetables, flowers, etc. जो horticulture है वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो डील करती है कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा सबके साथ। यू शैल स्टडी हॉर्टिकल्चर इन द हायर क्लास। आप हॉर्टिकल्चर के बारे में अपने आने वाली बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। Livestock are domesticated animals raised in an agricultural setting to produce things such as food, labor and fiber। तो लाइवस्टॉक है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज्ड होता है एग्रीकल्चरल सेटिंग्स में जो प्रोड्यूस करते हैं थिंग्स को, जैसे कि फूड, लेबर एंड फायर। Animals like cows, goats, pigs and sheep are source of milk and meat for us। जो एनिमल्स जैसे कि काउ, गॉड, पिग, शीप, ये सोर्स ऑफ मिल्क भी है हमारे लिए और मीट भी हमें देते हैं। एनिमल्स लाइक ऑक्सन, हॉर्सेस, कैमल्स, म्यूल्स एंड याक्स आर सोर्स ऑफ लेबर। जैसे कि एनिमल्स ऑक्सन, हॉर्सेस, कैमल्स, म्यूल्स, याक्स, ये सभी हमारे लिए लेबर के सोर्स हैं। दे कैरी लोड्स एंड प्लग अवर फील्ड। ये हमारे लोड्स को, वजन को कैरी भी करते हैं, सामान को कैरी करते हैं और हमारे फील्ड को प्लग भी करते हैं। Animals like sheep and camels produce wool for us। Animals जैसे कि sheep और camel ये हमारे को wool भी देते हैं, wool भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। The government of India implemented the national project for cattle। जो गवर्नमेंट है इंडिया की उन्होंने इम्प्लीमेंटेड कर दिया नेशनल प्रोजेक्ट कैटल के लिए एंड बफेलो ब्रीडिंग के लिए। NPCBB जिसको हम शॉर्ट में NPCBB बोलते हैं, with focus on genetic upgradation of cattle in the country। इस फोकस के साथ genetic upgradation of cattle हमारी कंट्री के अंदर। दिस प्रोजेक्ट गेव गुड रिजल्ट। जो प्रोजेक्ट है ये हमें अच्छे रिजल्ट देता है। इम्प्रूवमेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। Prior to mid 1900s, India imported food grains to meet its requirement। 1900s के बीच में इंडिया ने इम्पोर्टेड किया था फूड ग्रेन्स को हमारे रिक्वायरमेंट के लिए। देन केम द ग्रीन रिवॉल्यूशन आफ्टर ड्रॉट ऑफ 1966। 1966 में ड्रॉट के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था। बेटर फार्मिंग नॉलेज, सुपीरियर यील्डिंग, डिसीज रेसिस्टेंट wheat varieties and support from the government enabled India to become self-sufficient in wheat by 1970s। Better farming knowledge, superior yielding, disease resistant wheat varieties और सपोर्ट हमें मिला था गवर्नमेंट से इंडिया के लिए और वो एक सेल्फ सफिशिएंट इन व्हीट बाय 1970s में हो भी गया था। सब्सिक्वेंटली द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्प्रेड टू राइस प्रोडक्शन गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स। सब्सिक्वेंटली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसने स्प्रेड कर दिया था राइस प्रोडक्शन को, पूरे इसका रिजल्ट भी अच्छा आया था, वंडरफुल हमें मिला था। गोल्डन रिवॉल्यूशन हैज आल्सो स्टार्टेड फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। गोल्डन रिवॉल्यूशन भी हमने स्टार्ट किया था व्हीट के गुड प्रोडक्शन के लिए। लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इज ग्रोइंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स। जो एग्रीकल्चर है वो ग्रोइंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स है। इट इंक्लूड्स रेजिंग ऑफ एनिमल्स, इसमें रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी इंक्लूड है। सेकंड इज अ क्रॉप मींस ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। क्रॉप्स का मतलब होता है प्लांट्स को ग्रो करना, सेम काइंड के प्लांट्स को ग्रो करना एक ही जगह पर काफी सारे स्केल में, लार्ज स्केल में। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। सीजन के बेसिस पर दो तरीके के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ एंड राबी। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स क्रॉप्स आर आइदर फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। नीड्स के बेसिस पर क्रॉप्स दो तरीके के होते हैं, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट, horticulture is a branch of agriculture dealing with cultivation of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants। horticulture एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ। नेक्स्ट इज
Livestock and domesticated animals raised for food, labor and fiber. Livestock और domesticated livestock जो है वो domesticated animals हैं जिसका यूज हम फूड, लेबर और फाइबर्स के लिए करते हैं. लास्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स. ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है फूड ग्रेन्स के लिए. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.